जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर है 8। लेक्चर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया है और आज डेट है 30 जून। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था मेरा, उसके अंदर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन को डिस्कस किया, उसकी इक्वेशंस देखी, उसका एक क्वेश्चन हमने किया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन का, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको करने के लिए दिया। आज इसका एक क्वेश्चन और मैं करूँगा और एक और क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करवा दूँगा। तो एक्सरसाइज 14 है और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14.48। ये हमारे पास बुक है और क्वेश्चन नंबर 14.48 करने लगा हूँ। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ कैपिटल N इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, ये 7 है। मैं इसको 6 यूनिट्स के साथ करूँगा, 1 1 2 3 4 एंड 5, या मैं एक 1 को स्किप कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 1 मैंने सर्कल किया है इसको छोड़ देते हैं, तो हमारे पास पॉपुलेशन के यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 6, 1 2 3 4 4 एंड 5। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन एंड फाइंड द सैम्पल प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स इन द सैम्पल्स। और प्रोपोर्शन किसकी कैलकुलेट करनी है? हमने ऑड नंबर्स की। कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन। सैम्पल प्रोपोर्शन जो कैलकुलेट करेंगे उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करें एंड वेरीफाई। नीचे उन्होंने दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं। तो इक्वेशंस ना भी हों तो मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ आज का फर्स्ट। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास 14.48 है हमारे पास क्वेश्चन। पॉपुलेशन उन्होंने हमें दी है 1 2 3 4 4 एंड 5। तो हमारे पास कैपिटल N क्या हो गया? नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, वो हमारे पास 6 हैं। हमें प्रोपोर्शन किसकी कैलकुलेट करनी है? प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स की प्रोपोर्शन कैलकुलेट हमने करनी है, जो क्वेश्चन में उन्होंने बताया। तो हमारे पास k की वैल्यू, ऑड नंबर्स हमारे पास कितने हैं इस पॉपुलेशन के अंदर? वो है हमारे पास 1 2 एंड 3। 3 हमारे पास ऑड नंबर हैं। तो हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? k ओवर कैपिटल N, दैट इज़ 3/6। हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। ये हमारे पास आ गया जी, इसका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आ गई हमारे पास। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लिया तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है? हमेशा अपने सैम्पल बनाने का। सैम्पल उन्होंने हमें विदाउट रिप्लेसमेंट बनाने के लिए बोला है। विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पल बनाने के लिए उन्होंने बोला है, जिसके टोटल सैम्पल्स और सैम्पल साइज़ हमें कितना बोला था? 3 का। टोटल सैम्पल्स हमारे पास फार्मूला क्या होता है? NCN, वो क्या होगा? 6C3। 6C3 का हमारे पास आंसर होगा जी लास्ट
20, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। अब हम सैम्पल्स बनाएंगे। सैम्पल्स बनाने के लिए हम अपनी पॉपुलेशन को अगेन लिखते हैं। पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 4 एंड 5, ये हमारे पास क्या थी, पॉपुलेशन। यहाँ पे मैं अब सैम्पल बनाने लगा हूँ। मैं सैम्पल बना लूँगा। साथ में सैम्पल प्रोपोर्शन पी हैट कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि जिसका फार्मूला क्या है, स्मॉल के ओवर स्मॉल एन। तो फर्स्ट सैम्पल, क्योंकि हमारे पास सैम्पल साइज़ 3 है, तो मैं 1 और 2 को फिक्स करता हूँ, तो आगे वाले सारे यूनिट्स लिख लेता हूँ। 1 2 के साथ 3, 1 2 के साथ 4, 1 2 के साथ सेकंड वाला 4, 1 2 के साथ 5। अब मैं 1 और 3 को फिक्स करता हूँ, 1 3 उसके साथ 4, 1 3 उसके साथ 4, 1 3 उसके साथ 5। फिर मैं 1 के साथ 4 को फिक्स करता हूँ, 1 4 उसके साथ सेकंड 4, 1 4 एंड 5। और अब मैं इस 1 के साथ इस 4 को फिक्स करता हूँ, तो 1 4 एंड 5। तो हमारे पास ये 1 के साथ सारे बन गए। फिर 2 के साथ अगर मैं लिखूँगा तो 2 के साथ 3 को लिखूँगा। यहाँ पे मैं सैम्पल्स, और यहाँ पे मैं उनके लिखूँगा सैम्पल प्रोपोर्शन। यहाँ का तो 2 और 3 को फिक्स किया, तो साथ में आ गया 4, फिर सेकंड वाला 4, फिर 5। फिर इस 2 के साथ इस 4 को लिखा, तो 4 आ गया नेक्स्ट यूनिट, और उससे नेक्स्ट यूनिट 5 आ गया। फिर इस 2 के साथ मैंने नेक्स्ट 4 को लिखा, तो 2 के साथ 4 और 5 आ गया। फिर इस 3 के साथ लिखूँगा, तो 3 के साथ पेयर बनता है पहले 4 का, तो 3 4 एंड 4, 3 4 एंड 5। तो इस 3 के साथ इस 4 को लिखूँगा, यानी कि इस 3 का और इस 4 का पेयर अगर होगा तो वो एक बनेगा, 3 4 और 5, और लास्ट में होगा 4 4 और 5। तो हमारे पास बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 हो गए हमारे पास कंप्लीट। हमारे पास बन गए जी ये सारे सैम्पल। तो अब इन सैम्पल्स के बाद हमें क्या करना है, हमें इनका कैलकुलेट करना है सैम्पल प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन किसकी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑड नंबर्स की। तो इसके अंदर कितने, फर्स्ट सैम्पल के अंदर कितने ऑड नंबर हैं, 2 ऑड नंबर है, 1 और 3, तो 2/3 आ गई इसकी प्रोपोर्शन। इसके अंदर कितने ऑड नंबर हैं, 1 ऑड नंबर है, तो 1/3 इसकी आ गई। इसके अंदर कितने हैं ऑड नंबर, 1/3, इसमें भी 1 है, इसमें 2 हैं, 2/3, इसके अंदर 2 हैं, 2/3, इसके अंदर 2 हैं, 2/3, इसके अंदर तीनों ऑड नंबर हैं, तो वो 3/3 = 1 आ गया। इसके अंदर कितने हैं, 1/3, इसके अंदर कितने हैं, 2/3, इसके अंदर कितने हैं, 2/3, इसके अंदर कितने हैं, 1 है, 1/3, इसके अंदर 1 है, 1/3, इसके अंदर 2/3, इसके अंदर कोई भी ऑड नंबर नहीं है, 0/3, तो वो क्या बन गया, 0। ठीक, इसके अंदर कितने हैं जी, 1/3, इसके अंदर 1/3, इसके अंदर 1/3 प्रोपोर्शन बन गई, इसके अंदर 2/3, इसके अंदर 2/3, और इसके अंदर 1/3
3। ये हमने सैम्पल प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर ली। तो ये आपके पास फर्स्ट पेज आपके आज के लेक्चर का, ठीक है। हमने पॉपुलेशन का उसकी प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स कैलकुलेट की, विदाउट रिप्लेसमेंट जो सैम्पल बनते थे वो बनाए, और वो बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने सैम्पल प्रोपोर्शन जितनी थी उनको कैलकुलेट किया हमने। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने लगा हूँ सेकंड पेज इसका। इसके बाद हमने करना है कि जी हमने उसकी सैम्पल प्रोपोर्शन जो कैलकुलेट हमने किया है उसकी क्या बनानी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने लगे हैं सैम्पल प्रोपोर्शन की, पी हैट की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं जी। पी हैट की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई हैं, 0, 1, 1/3, 2/3। या मैं उसको लिख लेता हूँ 0, 1/3, 2/3 एंड 1। लेंच। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है इनकी। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी होगी, 20। जितने सैम्पल होते हैं उतनी हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, और 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो भी 1। इन दोनों की 1 है। 0 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 1 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। फिर उसके बाद 2/3 की देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसकी 9 है। 1/3 की देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इसकी भी 9 है जी। तो जब हमारे पास ये आया है तो हम सबसे पहले ये जो सैम्पल प्रोपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है हमने, उसको हम उसका मीन कैलकुलेट करेंगे, म्यू ऑफ पी हैट कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ पी हैट यानी कि सैम्पल प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैम्पल प्रोपोर्शन। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट की जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी एंड 1 डिवाइडेड बाय 20। क्लियर। फिर उसके बाद हम सैम्पल प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन के कॉलम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 को मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया। 1/3 को 9/20 से मल्टीप्लाई किया तो 9/60 आ गया। यहाँ पे 18/60 आ गया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18, और 1 को 1/20 आ गया। इनको पॉइंट्स में लिख लेते हैं। ये 0.15 है, ये 0.3 है, ये 0.05 है। तो हमारे पास इसको ऐड करने से क्या बन गया, 0.05 बन गया। हमारे पास आंसर आ गया जी 0.5। ठीक है। फिर उसके बाद इसके वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन, तो वो आ जाएगा सम ऑफ पी हैट स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैम्पल प्रोपोर्शन माइनस जो इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकला है उसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, माइनस 0.5 स्क्वायर करेंगे,
यहाँ पे हमारे पास सिग्मा स्केयर पी हैट आ जाएगा। तो मैं पहले पी हैट स्केयर कर लेता हूँ, 0 स्केयर 0, 1/3 स्केयर 1/9, 2/3 स्केयर 4/9 और 1 का स्केयर 1 आ गया। तो इसके बाद मैं पी हैट स्केयर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट के साथ। ये 0 को मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया। 1/9 को 9/20 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर हमारे पास आ जाता है 0.05। ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 9, 20 को मल्टीप्लाई 9 के साथ किया तो 180, 9 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.2 और ये बन जाएगा हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.05 ही बनेगा अगेन। तो ये 0.20 है बेटा, 25 नहीं है, ये 20 है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 0.3 आंसर आ गया हमारे पास। तो 0.3 में से माइनस कर दिया 0. तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.05। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी आंसर इसका। तो अब मैं इसकी इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ। पहली इक्वेशन के म्यू ऑफ मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, वो 0.5 था, ये भी 0.5 आया। फिर हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, सिग्मा स्केयर पी हैट इज इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर n, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो साथ में टर्म क्या ऐड हो जाएगी n माइनस n ओवर n माइनस 1। बेटा याद रखना है कि जब विद रिप्लेसमेंट काम होगा, क्वेश्चन होगा, तो ये वाली टर्म को हम साथ में नहीं लिखेंगे, ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास आंसर आया 0.05, पाई का आंसर था 0.5, 1 माइनस पाई 0.5 वो भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, कैपिटल N 6 माइनस 3 ओवर 6 माइनस 1। तो 0.25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 इस साइड पे भी और 0.05 इस साइड पे भी। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास प्रूव हो गई। ये आपका सेकंड पेज है क्वेश्चन का। तो बेटा अभी मैंने आपको अभी तक मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, जिसमें विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, साइज़ 2 और साइज़ 3 के क्वेश्चन किए। वो 3 टॉपिक्स कौन से थे? हमने बेसिकली, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं या जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेटा
सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाई वो थी सैंपल मीन की, यानी कि x बार की। एक हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले पढ़ी x बार की, फिर दूसरे नंबर पे हमने टॉपिक पढ़ा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स, यानी कि हमने पढ़ा x1 बार माइनस x2 बार, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हमने। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपने टॉपिक पढ़ा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड टॉपिक था। थर्ड नंबर पे आपने पढ़ा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। सैंपल प्रोपोर्शन मतलब पी हैट की डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई। ठीक है, और हमारे पास फोर्थ टॉपिक क्या होगा, फोर्थ नंबर का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शंस P1 हैट माइनस P2 हैट। ये हमारे पास ये यहाँ पर, तो पहले हमने सिंपल एक सैंपल मीन की पढ़ी, फिर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स की पढ़ी x1 बार माइनस x2 बार। अब पहले हमने एक प्रोपोर्शन की पढ़ी, अब डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस की पढ़ेंगे। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के आपके ये 4 टॉपिक हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम फिल करेंगे। एक रिमेनिंग होगा, वो होगा वेरिएंस का। वो होप्स हो कि आपकी ट्रेडिशनल क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उसके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। तो अब आपका फोर्थ टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपका फोर्थ टॉपिक जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शंस। ये आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसके कुछ 2 फार्मूले और 2 इक्वेशंस जो हम लिखेंगे उसको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका फार्मूला, क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन बनाएंगे, P1 हैट माइनस P2 हैट की जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो उसी का मीन कैलकुलेट करेंगे, म्यू ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट। तो उसका फार्मूला क्या होगा, सिर्फ जहाँ पे सिंगल प्रोपोर्शन थी वहाँ पे डिफरेंस ऑफ द टू प्रोपोर्शंस आ गया। सम ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट। ठीक है, और इसका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट इज़ इक्वल टू द, जहाँ पे सिंगल प्रोपोर्शन थी वहाँ पे डिफरेंस ऑफ द टू प्रोपोर्शंस आ गए, उसका स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ P1 हैट माइनस P2 हैट, और माइनस क्या करेंगे, उसका मीन, उसका मीन के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हैं इसके 2 फार्मूले, एक ये और एक ये वाला। तो इक्वेशंस इसकी विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, डेफिनेटली इसकी भी 2 इक्वेशंस होंगी जिनको हम प्रूव करेंगे। हमारे पास 2 पॉपुलेशन होंगी तो 2 प्रोपोर्शंस होंगी, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई 1
इज इक्वल टू K1/N1, पाई 2 इज इक्वल टू K2/N2। ये आपके पास फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए, सॉरी अब कैमरा व्यू ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए उसकी प्रोपोर्शन, ये आपके पास सेकंड पॉपुलेशन के लिए उसकी प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसकी जो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे वो विद रिप्लेसमेंट की पहले 2 लिख देता हूँ। विद रिप्लेसमेंट में हम प्रूव करेंगे कि मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 सैम्पल प्रोपोर्शन इज इक्वल टू द पाई 1 माइनस पाई 2। बेटा आपने इस जो ये वाला आपका टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपने इस टॉपिक को कंपेयर कर लेना है अपने उस टॉपिक के साथ जो हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन 2 सैम्पल मीन्स का। इनके क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ यही चेंज होगा कि वहाँ पे आप मीन कैलकुलेट करते थे तो यहाँ पे आप प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो मेथड वहाँ पे हमने फॉलो किया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वही मेथड यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो इसका एक ही क्वेश्चन हम करेंगे, क्यों कि ज़्यादा चांसेस आपके पास यही है कि बेटा आपको पेपर के अंदर अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो या तो वो सैम्पल मीन का होगा या वो सैम्पल प्रोपोर्शन का होगा, क्योंकि ये डिफरेंस बिटवीन द 2 सैम्पल मीन, डिफरेंस बिटवीन द 2 सैम्पल प्रोपोर्शन, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं। ये पेपर के अंदर सॉल्व करने के लिए मिनिमम आपको 50 मिनट्स या 45 मिनट्स आपको एक क्वेश्चन के लिए चाहिए, तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं आने के। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि उसकी वेरिएंस की इक्वेशन को कैसे प्रूव करेंगे। पाई 1 इंटू 1 माइनस पाई 1 ओवर N1 प्लस पाई 2 इंटू 1 माइनस पाई 2 ओवर N2 हो गया हमारे पास। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट के अंदर ये 2 आपके पास टॉपिक्स हैं, ये 2 विद रिप्लेसमेंट के अंदर ये दोनों इक्वेशंस आप प्रूव करेंगे, और विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर आपको पता है कि हमेशा से क्या होता है कि एक टर्म साथ ऐड हो जाती है, और वो क्या होती है N1 N माइनस N ओवर N माइनस 1। मैं यहाँ पे उसका भी लिख देता हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट को। विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशंस हैं आपकी, म्यू मीन की इक्वेशन आपको पता है कि हमेशा हर एक टॉपिक के अंदर वो सेम रही है, और वेरिएंस की इक्वेशन पाई 1 इंटू 1 माइनस पाई 1 ओवर N1, और इसके साथ में टर्म कौन सी ऐड होगी N माइनस N ओवर N माइनस 1। यहाँ पे 1 1 लिखने का मतलब फर्स्ट पॉपुलेशन, प्लस पाई 2 इंटू 1 माइनस पाई 2 ओवर N2, और साथ में टर्म यहाँ पे उसकी भी N माइनस N ओवर N माइनस 1। तो ये आपके पास बेटा, ये आपके पास लास्ट पेज, आज के लेक्चर का ये आपके पास लास्ट पेज है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही स्टडी करेंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन रिपीट करवाया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन का, और उस क्वेश्चन के रिपीट करवाने के बाद मैंने आपको आपका नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन 2 सैम्पल प्रोपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, उसको डिस्कस किया। उसके जो फार्मूले यूज़ होने हैं वो लिख दिए। उसके अलावा विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट की जो इक्वेशंस प्रूव करनी है वो लिख दिए।
इस क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसके लिए एटलीस्ट मैंने बताया कि 40 to 45 मिनट्स 50 मिनट्स रिक्वायर्ड है। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज का लेक्चर आपका इतना ही है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।